नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्नाया स्टडी सेंटर पे। तो आज हमारा यूपी पुलिस एग्जाम 2026 का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ठीक है, जो कि हमारा फुल पार्टनरशिप पे बेस्ड होगा। सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम कराएंगे, टाइप वाइज हम करवाने जा रहे हैं आपको। आज ये तीसरे या चौथे टाइप का हम करवा रहे हैं आपको क्लियर। देखो, पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है हमारा कैपिटल इंटू टाइम होता है। कैपिटल इंटू टाइम होता है, यानी कि जो लाभ होता है हमारा, जो लाभ, ये हमारा पूंजी गुणा में समय होता है। पूंजी गुणा में समय होता है। इसमें तीन या चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीन या चार टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, कई बार हमें दे देता है प्रॉफिट बराबर है। प्रॉफिट बराबर जब भी दे देता है हमें, जब भी प्रॉफिट बराबर देता है तो कैपिटल है टाइम के रेसिप्रोकल हो जाती है। यानी कि अगर कैपिटल का रेशो ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो क्या हो जाता है, बी रेशो ए हो जाता है। इस तरह पूछ सकता है हमसे इस क्वेश्चन में। और कई बार क्या होता है, हमसे कैपिटल पूछेगा तो कैपिटल यहाँ से निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाता है, ये डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। अगर टाइम भी पूछ सकता है हमसे, टाइम भी निकालेंगे तो हम प्रॉफिट अपॉन कैपिटल हो जाएगा, इस तरह हम निकाल सकते हैं। कई बार हमें क्या देगा, समय क्या दे देगा, बराबर दे देगा, समय बराबर दे देगा। ठीक है, समय बराबर दे देगा। समय बराबर दे दिया तो प्रॉफिट और कैपिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये सिर्फ इतना ऐसा ही है, और बाकी ये सारा रेशो का पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर किसी का रेशो अच्छा है तो वो इसके प्रॉफिट एंड लॉस के इसके पार्टनरशिप के क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सोल्व करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को, इस सेट को देखते हैं भाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, तीन साझेदार ए बी सी कुल 30,000 रुपए की राशि इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 30,000 रुपए की धनराशि निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को भाई इतने रुपए मिलते हैं, बी को मिलते हैं 25,500 रुपए, और सी को मिलते हैं 30,600 रुपये। यहाँ से हम इसको पहले रेशो बना लेंगे, दो जीरो सभी की कटेंगी। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हो, चार से नहीं कटेगा। अब इसको काटो, आप इसको काटेंगे हम। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि तीन से काट लेते हैं इसको। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं ताकि ये आगे सोल्यूशन करने में आसानी हो। तीन छिके 18, दो तीन, तीन छिके 18, तीन अट्ठे 24। ठीक है, ये आ गया। इसको काटोगे, तीन अट्ठे 24, तीन पंजे 15। इसको काटोगे तो तीन एकम तीन, जीरो तीन दूनी 6। अब ये 17 से घट जाएगा, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 छिका 102, चार पांच रेस आ गया। अब इन टोटल का 6 और 4 10 और 5 15, इस 15 यूनिट की वैल्यू दिया हमें 30 के, यानी कि 30,000। देखिए कितने गुना है, दो गुना। आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि निवेश की गई है। ए और सी द्वारा कितनी निवेश की गई है, 10। इस 10 का कितना हो जाएगा, दो गुना, यानी कि 20,000। 20 के आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, एक्स वाई और जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूरी पूंजी का एक तिहाई, ध्यान से सुनना भाई, पूरी पूंजी का एक तिहाई, जबकि वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर दान करते हैं। ध्यान से सुनना भाई, एक तिहाई दिया है पूंजी, कोई भी हम तीन के मल्टीपल में मान लेते हैं क्वेश्चन इजी बनाने के लिए। जैसे हमने मान ली छह, छह मान ली पूंजी। ठीक है, आप बड़ा नंबर भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई जेड ने, इसने कहा है एक्स ने पूरी पूंजी का, इस पूंजी का एक तिहाई आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दो इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब उसके बाद उसने वाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान करते हैं, यानी कि एक्स और जेड दोनों मिलकर वाई के बराबर योगदान करते हैं। यानी कि अगर वाई तीन करता है तो एक्स जेड एक करता है, यानी कि इन दोनों को मिला के वाई के बराबर आना चाहिए। ये हमने लिख दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है बस। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब उन्होंने क्या बोला है, यदि 93,000 रुपए का लाभ होता है, 93,000 रुपए का लाभ, देखो यहाँ पे टाइम कितना होता है, 12-12 महीने होता है साल के अंत में। तो ये जब सेम होता है तो ये कट जाता है, यानी कि टोटल यही आ जाता है। तीन दो पाँच और एक छः, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 6 यूनिट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9300। या आप ऐसे लिख सकते हो 93,000 जो है ये 6 यूनिट की वैल्यू। आगे उसने क्या पूछा है, तो वर्ष के अंत में जेड का लाभ बताना। जेड का कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गुणा एक। इसको काट सकते हो आप, छः एकम छः, तीन, छः पंजे 30, छः पंजे 30। ठीक है, 15,500 रुपये का जेड का लाभ था, 15,500 रुपये का। आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, लैंग्वेज पढ़नी है और सेम उसी तरह क्वेश्चन करना है जो दिया हमें। अब ध्यान से देखो भाई, अशोक भरत और चांद, यानी कि ए बी सी साझेदारी करते हैं। अशोक कुल पूंजी का एक तिहाई, यानी कि कुल पूंजी का एक तिहाई, जबकि भरत उतना योगदान करता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं, यानी कि इसको भी हम मान लेते हैं छः। तो एक तिहाई का मतलब अशोक ने लगाए 2 रुपये। अब उसने यही बोला है जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलके, यानी कि टोटल तो छः करना है। यानी कि इसको क्या होगा, एक और दो ये हो गया और ये तीन हो गया, क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए, भरत के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया है भरत के बराबर। ठीक है, अब समय सबका बराबर था, 12-12 महीने, तो वो कट जाएगा। अब वर्ष के अंत में 9600 रुपये लाभ हुआ, यानी कि
तीन दो और छः, यानी कि यहाँ 96,000 रुपये की वैल्यू दे दी 6 यूनिट की, टोटल 6 यूनिट हो गया यहाँ पे। अब उसने चांद का पूछा, चांद का एक हिस्सा है, तो यहाँ से काट दोगे आप, 6 कम 6 3 6 6 36, यानी कि 16,000 रुपये आ गया, 16 के आ गया, यानी कि 16,000 रुपये आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। इसको सोल्व कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, तीन साझेदार हैं ए, बी और सी, कुल राशि 36,000 रुपये का निवेश करते हैं, 36,000 रुपये का वो निवेश करते हैं, ठीक है। अब उसने बोला है ए 26,000 रुपये ए लगाता है भाई, ठीक है, ए लगाता है 26,000 रुपये, बी लगाता है 20,800 रुपये और सी लगाता है 31,200 रुपये, ये लगाता है भाई। यहाँ से हम इसका रेशो बना लेते हैं, ये रेशो बना दिया हमने, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो, इसको और छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। 13 से काटते हैं इसको, 13 दूनी 26, 0, 13 एकम 13, 7, 13 छिके 78, ठीक है। फिर 13 दूनी 26, ये 5, 13 चौके 52, अब फिर से 4 पे कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 छिके 24, ये बन गया छोटा। अब ध्यान से देखना भाई, इस टोटल की वैल्यू दी है हमें 36,000, यानी कि 6 और 4 10 और 5 15, 15 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 36,000, 36 के, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 36,000 जो वैल्यू है वो कितनी है, 15 यूनिट की। अब उसने क्या पूछा है, ए और सी दोनों मिलकर कितना, 11, ठीक है। अब यहाँ से देखो 11 का मल्टीपल अंश और आना है, 11 का मल्टीपल आप अंश और भी चेक कर सकते हो, ध्यान से देखना भाई। इसका क्या होता है, अपोजिट नंबर को घटाने से जीरो आना चाहिए। 4 और 2 6, 8 घटाओगे तो ये नहीं होगा, 4 और 2 6 9 घटाओगे तो ये भी नहीं होगा, 4 और 2 6 7 घटाओगे तो ये भी नहीं होगा, 4 और 2 6 और 6 ये घट जाएगा, तो आंसर आपका डी आ जाएगा। लेकिन आपको सोल्व करना है तो कर सकते हो, 15 छोटी वैल्यू है इसलिए सोल्व भी कर सकते हो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, ही आ गया 2400। 2400 की गुना 11 से करनी, 0 0, 11 चौके 44, 4, 11 दूनी 22 और 4 26, ये आ गया आपका डी ऑप्शन, ठीक है। आप सोल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जुगाड़ भी लगाना होता है, थोड़ा टाइम के अंदर पेपर कवर हो जाए हमारा, जुगाड़ लगाने में जरूरी होते हैं। एलिस, बॉब और चार्ली, यानी कि ए, बी और सी, एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का एक तिहाई और बॉब को लाभ का एक चौथाई, ध्यान से सुनो भाई, इन दोनों का एलसीएम 12 आ गया, तो टोटल जो लाभ है वो 12 मान लेते हैं हम। अब सोल्व करते हैं इसको। विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3, 1/3 लाभ का 1/3 निकालोगे तो 4 यूनिट एलिस को मिली है, और लाभ का एक चौथाई, इसका 1/4 निकालोगे तो 3 यूनिट इसको मिली है। और चार्ली को शेष मिला, 4 और 3 7 हो गया, टोटल 12 था तो इसको 5 मिला है, जो कि 5,000 रुपये था, इसकी वैल्यू 5,000 रुपये दी है। ये कितने गुना है, 1000 गुना। अब उसने क्या पूछा, एलिस को कितना लाभ मिला, एलिस को गुना 1000 करोगे तो कितना मिला है, 4,000 रुपये लाभ मिला है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड के होते ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, 17,600 की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश, यानी कि प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मणिकम के हिस्से 4 अनुपात, प्रसाद और मणिकम के हिस्से 4:3 में है। मणिकम और राजेश के हिस्से 3 अनुपात में। अब यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 पंजे 20, 5 तिये 15, 3 तिया 9, ठीक है। राजेश का कितना हिस्सा है, राजेश का हिस्सा बताना भाई। टोटल कितना दिया था हमें, 17,600 रुपये, 17,600 रुपये हमें दिया था, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं हम। अब आप इसको इसको जोड़ते हैं हम, ध्यान से देखो भाई। ये दी थी 20 और 15 35, 20 और 15 35 और 9 44 यूनिट होगी, 44 यूनिट यहाँ से टोटल होगा 44 यूनिट, यानी कि 17,600 जो दी है हमें वो 44 यूनिट की वैल्यू दी है। और हमें क्या निकालना, राजेश का हिस्सा, राजेश का हिस्सा कितना, 9। 9 का मल्टीपल भी निकाल सकते थे आप, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकेला ये है, डी ऑप्शन होगा। बाकी आप इसको काट लेते हैं, देखो 11 से काटते हैं इसको, 11 चौके 44, 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 0, 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 400 आ गया, 9 चौके 36 हो गया आपका, डायरेक्ट आ गया आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। सोल्व भी कर सकते हो, छोटी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर वह, अब की बार समय दे दिया, ध्यान से सुन ले भाई, अगर वह ये टाइम का रेशो दे दिया अनुपात में, और व्यवसाय पे प्राप्त लाभ ये प्रॉफिट दे दिया, तो उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसमें एक्स और वाई निवेश करते हैं। अब की बार ये देना, हमने कैपिटल निकालना है, कैपिटल, ठीक है। ये आपको समझना होगा क्या पूछा और क्या निकालना है, हमने कैपिटल निकालना है। अब उसने, ठीक है, कैपिटल निकालने के लिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था, जब भी हमें कैपिटल निकालना होगा तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले प्रॉफिट का रेशो लिखते हैं हम, प्रॉफिट है 6, 9 और 8। अब इसको डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। टाइम कितना था, 5,
3 और 4, इसको काटो भाई, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, यानी कि 6/5 रेसो 3 रेसो 2। इसको 5 को हटाओ, यहाँ 5 से गुणा कर देते हैं सारी तरफ। ठीक है भाई, यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 3 15 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, 6 15 और 10, 6 15 और 10 आपका सी ऑप्शन होगा। सिंपल हमसे रेशो पूछा था कैपिटल का, हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो भाई। ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33 होता है, 1/3। ठीक है, और शेष पूंजी का 1/3, और शेष निवेश करता है। ध्यान से देखना भाई, इन दोनों का मल्टीपल निकाल लेते हैं हम। हमने जैसे राशि मान ली 9, ठीक है, पूंजी मान ली 9, A B और C, 3 बंदे हैं, 3% है भाई ABC, और कुल पूंजी हमारे पास है 9। पहले उसने बोला ए जो है पूंजी का 1/3, यानी कि 1/3, इसका 1/3 निकालोगे तो 3, बी भी पूंजी का 1/3 यहाँ निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, शेष पूंजी का बोला है भाई उसने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, शेष पूंजी का अब 3 यहाँ लगा दिया तो 6 बच गई, 6 का 1/3 कितना होगा 2, और बाकी जो शेष बची वो कौन यूज करता है, C। 3 और 2 5 और 4 9, ये आ गया भाई। टोटल कितनी आ गई, यहाँ से 9 यूनिट आ गई। अब ध्यान से देखो आगे उसने वाली, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ यानी कि 4050 रुपये 9 की वैल्यू है, तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। सी और बी का डिफरेंस बताना है 2। ये इसको काटते हैं भाई, 9 चौके 36, 4 नहीं 36 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ से बच गया कितना 4, 9 5 45 0, 450 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 900 आ जाएगा, आपका आंसर आएगा D 900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चेक करते हैं भाई। 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं, P की पूंजी का दुगना Q की पूंजी के 3 गुने की, यानी कि 2P बराबर है किसके, 3Q के बराबर है। यहाँ से P और Q का रेशो हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यानी कि P और Q का जो अनुपात आ गया वो 3:2 आ गया। आगे देखते हैं भाई, और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुने बराबर है, Q की पूंजी 4R के बराबर है। यहाँ से Q/R का रेशो निकाल लेंगे हम, यानी कि 4:1, तो यहाँ से 4:1 ये आ जाएगा R के साथ रेशो, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 4 लगाओगे, रेशो बराबर कर दें, 4×3 = 12। ठीक है, अब 2 से काट भी सकते थे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2×2 = 4, आप यहाँ से काट के छोटा भी कर सकते थे। तो आप इसको लिखते हैं 6 4 और 1, ये बन गया 6 4 10 और 1 11 यूनिट बन गई। यहाँ पे टोटल हमारी 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 27,500, यानी कि 27,500 ये वैल्यू दी है 11 यूनिट की। क्या निकालना आगे, कुल लाभ में से आर का हिस्सा कितना है, 1 यूनिट, इसको काट दो भाई, 11×2 = 22, 11×5 = 55, तो ये आपका आ गया 2500, बी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, यहाँ से आपका जो आर का हिस्सा था वो कितना आ गया, 2500 रुपये, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अभिषेक विमल और चिन्मय यानी कि A B और C शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है, यानी कि ए जो है वो विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निवेश करता है 3 गुना निवेश करता है विमल के से। ठीक है, विमल अगर 2 करता है तो ये 6 करता है, ये ध्यान रखते हैं, 3 गुना करते हैं, इवन नंबर लेके चलते हैं। विमल के निवेश से 3 गुना, तो ये 6 गुना होगा। अब उसने बोला है, और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 करता है। जो विमल है वो चिन्मय द्वारा, ध्यान से सुनना भाई, जो विमल है वो चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 करता है। ठीक है भाई, 2/3 हिस्सा करता है चिन्मय के द्वारा किए गए हिस्से का, यानी कि ये यहाँ पे हमें रेशो दे दिया 2/3, जो रेशो दे दिया ये चिन्मय का रेशो दे दिया, ये विमल का रेशो दे दिया। चिन्मय कितना यूज करता है 3, ठीक है, और विमल 2 करता है, और 2 का 3 गुना A करता है, तो यहाँ से हमारा रेशो बन गया। अब उसने बोला वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ, यानी कि 6 और 2 8 और 3 11, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 5500, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 5500 किसकी वैल्यू है, 11 की। चिन्मय का हिस्सा बताना, चिन्मय का हिस्सा कितना है 3, तो इसको काटोगे 5500, यानी कि 500 500 तो ये 1500 रुपये आ जाएगा, 1500 रुपये आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो भाई। एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा और समय का 1/6 हिस्सा दोनों का, ठीक है, निवेश करता है, और पूंजी का 1/3 हिस्सा और 1/3 समय के लिए निवेश करता है। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो समय दिया है, उसके भी 2 हिस्से दिए हैं, 1/3 हिस्सा और 1/3 हिस्सा, और पूंजी दी हमें, पूंजी का भी 1/6 हिस्सा और 1/6 हिस्सा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो इन दोनों से डिवाइड होती है, यानी कि हम समय तो मान लेते हैं 9 यूनिट, ध्यान से देखना भाई, समय मान लेते हैं 9 यूनिट, और पूंजी मान लेते हैं 18 यूनिट। ठीक है, पूंजी मान लेते हैं 18 यूनिट, आप 12 यूनिट भी मान सकते हो, आप 15 15 नहीं मान सकते, इन दोनों से जो डिवाइड होगा 36 भी मान सकते हो, तो 18 यूनिट मान लिया। आप ध्यान से देखना भाई, एक्स वाई और जेड का रेशो निकालता हूँ मैं यहाँ से, पहले पढ़ता हूँ मैं, देखो एक्स पूंजी का 1/6,
पूंजी का 1/6 यानी कि 18 का 1/6 निकालोगे तो 3 हिस्सा। ध्यान से सुनना भाई, 1/6 समय के लिए। अच्छा, समय 1/6 समय दिया है, ध्यान से देखना भाई, दोनों अलग अलग दी है वैल्यू। तो यहाँ से रेशो, ये समय दिया 1/6 और 1/3 हिस्सा ये दिया है। पूंजी भी 1/6 और 1/3 हिस्सा दिया है समय का। तो यहाँ से इन तीनों की, तो हमें जो समय मानना पड़ेगा वो भी हम कितना मानेंगे, 18 यूनिट मानेंगे, 18 यूनिट। ठीक है, 18 यूनिट। अब ध्यान से सुनना, तो समय भी कितना लिया इसने, 3। अब वाई को चेक करते हैं, वाई पूंजी का 1/3 हिस्सा, पूंजी कितनी है 18, तो 1/3 हिस्सा कितना हो गया 6। समय का 1/3 हिस्सा, समय का कितना हिस्सा 1/3, इसका 1/3 हिस्सा कितना होगा 6। तो यहाँ से बन गया हमारे पास रेशो। ऑफ जेड का देखते हैं, जेड पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए यानी कि 18 महीने के लिए, या जो भी 18 यूनिट था, शेष पूंजी निवेश करता 18 समय के लिए। शेष पूंजी, पूंजी देखो भाई यहाँ कितनी लगी, 3 और 3 6, 9 लग गई है, उतनी की कहाँ कितनी बच गई, 9 बच गई हमारे पास। शेष पूंजी लगा दी हमने यहाँ पे, ये रेशो बन गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, बस इसी में है जो कुछ है। अब आगे देखते हैं, इसको काट लेते हैं, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 6 18। अब देखो 1/4/18 ये बन गया। टोटल कितना बन गया, 18 और 4 22 और 23 यूनिट बन गया। अब उसने कुल लाभ 23,000 दिया है, यानी कि 23,000 जो दिया है वो 23 की वैल्यू है। अब उसने क्या पूछा, तो वाई का हिस्सा पूछा। वाई का हिस्सा कितना, 4, ये 1000 पे कटेगा तो वाई का हिस्सा कितना आ जाएगा 4000, यानी कि 4K। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, रेशो ध्यान से बनाना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, अवंतिका ने 24,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने 36,000 रुपए के साथ, यानी कि ए और बी ने, इसने 24,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया, इसने 36,000। ठीक है, यहाँ से रेशो बना लोगे आप, 12 से काटोगे और 3, यानी कि 2/3 हो गया। वर्ष के अंत में लाभ दोनों का बराबर था। ध्यान से सुनना भाई, ये कैपिटल दे दिया, अभी हमने पढ़ा था प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। जब मैंने बताया था ये बराबर हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। यानी कि इसका रेशो A/B है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। यानी कि यहाँ से टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, बराबर कर, तो भारद्वाज कितने समय के बाद भागीदारी की है, ध्यान से सुनना भाई, बी की बतानी है। अब ए ने तो पूरा 12 महीने काम किया है, यानी कि कितने गुना है, 4 गुना। तो इसने कितने, इसका 4 गुना यानी कि 8 महीने, 8 महीने के लिए इसने पैसा लगाया। इसने 8 महीने के लिए पैसा लगाया, उसने क्वेश्चन में जो पूछा उस पर ध्यान देना है। भारद्वाज ने कितने माह के बाद भागीदारी की है, कितने महीने बाद वो आया, अगर 8 महीने लगाया तो वो 4 महीने के बाद आया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, 4 महीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, अजीत दे दिया और उसके बाद भरत दे दिया, ए और बी। 28,000 रुपये लगाए हैं इसने, और इसने लगाए हैं 48,000 रुपये के साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ समान है, लाभ समान है तो यहाँ से काट लेते हैं भाई, 4 से काटोगे इसको, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ गया कैपिटल का। तो टाइम का क्या आ जाएगा, 12/7। अब ए ने तो पूरा 12 महीने किया है, ये कितने गुना, 1 गुना, तो इसका कितने आ जाएगा, 1 गुना, यानी कि 7 महीने इसने इन्वेस्ट किया, 7 माह। तो ये आया कितने महीने के बाद है, 5 महीने के बाद। तो भरत उसमें कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये ध्यान रखना भाई। ये नहीं पूछा उसने कितने महीने पैसे लगाया है, ये पूछा कितने महीने बाद शामिल हुआ है, तो इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, अजीत आ गया, अजीत ने और गोपी ने, ठीक है, इसने 32,000 रुपये लगाए हैं और इसने लगाए हैं 96,000। ये काटोगे तो 32 से कम 32, 32 दिया 96, यानी कि कैपिटल का रेशो आ गया, एक रेशो। फिर आगे उसने बोला है यदि वर्ष के अंत में लाभ भी बराबर विपरीत किया है तो 3 और 1 का रेशो आ गया। अब इसने पूरे 12 महीने इन्वेस्ट किया है, तो ये कितने गुना है, 4 गुना। तो ये गुना कितने हैं, 4 गुना, 4 महीने इसने अपना पैसा लगाया है। आया कितने महीने बाद है, बी गोपी कितने महीने बाद आया है, तो 8 महीने बाद आया है गोपी, ये ध्यान देना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, मनोज और नवीन है भाई, मनोज और नवीन। ठीक है, मनोज और नवीन। अब उसने बोला मनोज और नवीन 5:6 में निवेश करते हैं, कुछ राशि निवेश करते हैं, साझेदारी व्यापार आरंभ करते हैं। शेखर 6 महीने बाद नवीन के समान, यानी कि फिर कोई शेखर आ गया बंदा, नवीन के समान राशि, यानी कि 6 राशि 6 महीने बाद आया है और 6 राशि निवेश करता है, यानी कि 6 महीने तक उसने निवेश किया है। इन्होंने 12-12 महीने तक निवेश किया है, हमने समय लिख दिया। अब 6 से काट सकते हो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से काट सकते हो 3, तो यहाँ पे रेशो बन गया 5/6/3, ये रेशो बन गया। ठीक है हमारे पास। अब उसने आगे क्या बोला है, तो वर्ष के अंत में मनोज और नवीन और शेखर के बीच लाभ का अनुपात बताना। भाई सिंपल, ये रेशो पूछा था, 5/6/3 पूछा था, ये हमने अब बता दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, उसने बोला है अभी
यानी कि ए व्यापार शुरू करता है 32,000 रुपये से, ये 32,000 रुपये हमने लगा दिए इसके बाद में के साथ बबूलान, बुबलान उसे जुड़ जाता है, यानी कि कोई बी बंदा है बुबलान, उसने वो 48,000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ समान हो, ये फिर से वही, ठीक है, आप इसको काटोगे 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48, यहाँ से कैपिटल का रेशो टाइम का रेशो निकालोगे तो 3:2 आ जाएगा। इसने पूरे 12 महीने, उसने बुबलान बाद में आया था तो ये 4 गुना, ये गुना 4, इसने 8 महीने तक लगाए हैं पैसे, तो आया कितने महीने बाद होगा, ठीक है, 4 महीने बाद आया होगा आपका, 4 आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, गिरी 35,000 रुपये के साथ व्यापार शुरू करता है, बाद में 60,000 रुपये, यानी कि गिरी और बाद में गणेश आ जाता है, गिरी और गणेश हो जाते हैं। ठीक है, गणेश यानी कि 35,000 रुपये इसने लगाए, इसने 60,000 रुपये लगा दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 5 से काटोगे 5 35 और 12 × 5 = 60 होता है, जुड़ गया। वर्ष के अंत में ये कैपिटल का था, प्रॉफिट का कितना हो जाएगा 12:7, यानी कि ये 12 × 1 होता है, ये गुना 1 हो गया 7, 7 महीने तक उसने अपना इन्वेस्ट किया, 7 माह तक आया, कितने महीने के बाद होगा 5 महीने के बाद, ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो भाई, अविनाश और भुवनेश, अविनाश और भुवनेश 8:5 में पैसा लगाते हैं, राकेश आ गया भाई 6 महीने बाद, राकेश आ गया 6 महीने बाद, भुवनेश के समान राशि, भुवनेश के समान, यानी कि 5 की राशि 6 महीने तक लगाई, इन्होंने 12 महीने तक लगाई, काट सकते हो आप, 6 × 6 = 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5, ये रेशो बन गया। ठीक है, 16 10 और 5, 16 10 और 5, डी ऑप्शन होगा, ये रेशो पूछा था उसने। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो भाई, अमूल विवेक, अमूल और विवेक दो बंदे हैं, 6:5 में राशि लगाई है, कुछ समय बाद रगल आ गया 6 महीने बाद, विवेक के समान राशि लगे, यानी कि रगल आ गया विवेक, यानी 5 राशि और 6 महीने तक लगाई, इसने 12 महीने तक, 6 × 6 = 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ से रेशो बन गया 12 10 और 5, ये रेशो बताना है 12 10 और 5, 12 10 और 5, सी ऑप्शन आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ए 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर ए ने लगाई भाई 1,12,000 रुपए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लगाकर 2 महीने बाद, यानी कि इसने तो 12 महीने लगा दिए, अब 2 महीने बाद यानी कि 80,000 रुपये, 80,000 रुपये इसने लगाए 10 महीने, ध्यान से सुनना भाई, 10 महीने लगाए हैं, और फिर शामिल हो गया इसके 2 महीने बाद, इसके भी 2 महीने बाद, यानी कि 12 10 यानी कि 8 महीने बाद, सी आ गया कितने रुपए लेके 72,000 रुपये लेके, इसने 10 महीने तक लगा दिए, ध्यान से सुनना। अब उसने क्या बोला, पूंजी लगाई तो व्यवसाय में शामिल हो गया, व्यवसाय शुरुआत के 10 महीने के बाद, शुरुआत के 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, इसका तो पैसा लगा पूरा 12 महीने, व्यवसाय शुरू होने के बाद 10 महीने के बाद, यानी कि इसने तब तक पैसा 80,000 रुपये जो लगाया था वो कितने महीने के लिए लगाया था, 8 महीने के लिए लगाया था। ठीक है, अब इसने 8,000 रुपये निकाल दिए, तो यहाँ कितने बच गए, 72,000 रुपये बच गए, ये कितने महीने के लिए लगाया, 2 महीने के लिए। अब ध्यान से सुनना भाई, सेम इसी तरह सी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, इसने भी 2 महीने के बाद, यानी कि ये यहाँ पे 8 आना था, ठीक है, 8 आना था, तो इसने 72,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए, और फिर इसने कितने निकाल लिए, 8,000 रुपये निकाल दिए, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये निकाल दिए तो 64,000 रुपये हो गए इसके, वो कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए लगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब उसने क्या बोला, यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ के उसके हिस्से के 9800 रुपये, यानी कि बी का शेयर दे रखा है। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो भाई, सारी जीरो काटते हैं यहाँ से, 3 0 3 0, ये 3 0 और ये 3 0 कटेंगे। अब इसका रेशो भी बना सकते हैं हम, यहाँ पे इसको काट लेते हैं 8 से, 8 एकम 8 3 8 चौके 32, 8 ये 10 हो जाएगा, 8 से काटोगे तो 8 9 72 हो जाएगा, ये तीनों कट गए यहाँ पे। ठीक है, हाँ इसको काट सकते हो आप, नहीं काट सकते, ठीक है, पहले इसकी गुणा कर लेते हैं फिर काटेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से इसको फिर काटते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पे 112 था, देखो 12 दूनी 24 का 4 2, 12 एकम 12 और 2 14, 1 12 एकम 12 और 1 13, 1344 बन गया ये यहाँ पे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, 80 की वहाँ मल्टी 8 640 प्लस 7 दूनी 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ये होगा यहाँ, और बनाओ इसको, 6 दूनी 12 का 2 1 42 और 1 43, 432, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 आ गया। अब इनको जोड़ लेते हैं भाई, ये हो गया 1344, इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ोगे तो 740, यानी कि 784, ये बन गया। अब इसको जोड़ दो भाई, 8 और 2 10 की 0, 5 और 1 6 और 5 560 आ गया। अब आप इसको काट सकते हो, अब इसको काटते हैं हम,
ठीक है। तो इसको काटेंगे तो इसका रेशो बनाते हैं यहाँ से, ये पहले काट लेते हैं, 12 से काट के देखता हूँ मैं इसको। 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 चौके 48, यहाँ से कितना बचेगा 8। ठीक है, ये 12 से नहीं जाएगा, पहले इसको छोटा करते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 3 12, 4 3 12, 4 छिक्के 24, 4 एकम 4 3, 4 नीम 36, 4 छिक्के 24, इसको 4 एकम 4, 4 चौके 16, 0, 4 से कट गया भाई ये। ठीक है, 4 से फिर कट जाएगा ये, 4 चौके 16, 4 से काट लेते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 3 4 नीम 36, इसको 4 से काटो, 4 3 12, 4 पंजे 20, ये आ गया भाई रेशो। अब उसने क्या दिया हमें, बी का हिस्सा दिया कितना, 49 का हिस्सा दिया 9800, यानी कि ये कितने गुना है, 2, यानी कि 200 गुना है ये यहाँ पे। अब उसने क्या पूछा है, तो कुल लाभ कितना था, कुल लाभ टोटल लाभ जोड़ लेते हैं भाई, इसको जोड़ो भाई, इसको जोड़ोगे तो आप 84 और 9 हो जाएगा कितना, 93, ये हो जाएगा 93, 133, 5 138 और 30 168, यानी कि 168 हो जाएगा। इसका 200 गुना निकाल देते हैं, डबल जीरो तो आनी आनी है, तो 16 का 6, लास्ट में 6 है तो देख लो 336 आ जाएगा, यानी कि 33,600 रुपये उसका हिस्सा आ जाएगा, 33,600 रुपये। ये बढ़िया क्वेश्चन था, वो इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन दोस्त ए बी सी, ए और बी और सी 12, 5 और 10 के अनुपात में व्यवसाय निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, 6 महीने तक तो पूरी लगी लगी है फिर उसकी, और 6 महीने बाद आधी निकालने के बाद 5 रहेगी उसकी, 6 महीने ये यूज किया है। वर्ष के अंत में 1,47,000 रुपए के कुल लाभ में सी द्वारा अर्जित लाभ बताना, टोटल लाभ दे दिया। ये पूरे 12 महीने के लिए लगाई है भाई, यहाँ से देखो 6 काट सकते हो आप, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 10, ये 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, इस यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे हम, ये कितनी आ जाएगी, टोटल जोड़ो 24 10 34, 24 और 10 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 34 और 5 39 और 10 49 हो गया। अब 49 की वैल्यू दी हमें कितनी, 147,000 ठीक है, 1,47,000 दी है, ये कितने गुना है, 3 गुना, यानी कि 3,000 गुना है। 39 थी, 147 होता है तो 3,000 गुना होगी। अब उसने क्या पूछा, सी का लाभ पूछा है, यहाँ से 3K की गुना करेंगे तो 1545K हो जाएगा। ठीक है, 45,000 रुपये, बी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई, आगे देखो, पी और क्यू प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करते हैं, तीनों ने 20,000 रुपए लगाए भाई। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, ध्यान से सुनना भाई, पी क्यू और आर 20,000 रुपए इसने लगाए हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 20,000 रुपए, इसने भी 20,000 रुपए लगाए हैं और इसने भी 20,000 रुपए लगाए हैं, ये लगा लिए। ठीक है, उसने क्या बोला, 5 महीने के बाद, यानी कि यहाँ 5 महीने तक 20,000 रुपये लगे, उसने क्या किया, 5,000 रुपये निकाल दिए। 5,000 रुपये निकालने का मतलब क्या है, कितने रह गए, 15,000 रुपये रह गए। ठीक है, ये उसने इन्वेस्ट किए कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। आगे देखते हैं, आगे देखो भाई, अब उसने बोला है फिर क्यों, क्यों ने 4,000 रुपये निकाल लिए, क्यों ने 4,000 रुपये निकाल दिए भाई, ये 5 महीने के बाद, ये 5 महीने चले, 4,000 निकाले तो कितने रह गए, 16,000। ठीक है, 16,000 ये चले 7 महीने के लिए। अब आगे देखते हैं भाई, और आर ने 6,000 रुपये अतिरिक्त निवेश कर दिए, 5 महीने तो ये चले, फिर 6,000 लगा दिए तो 26,000 रुपये ये हो गए 7 महीने के लिए। ये हमें क्वेश्चन में दिया, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना दिया है। इसको काटते हैं भाई, देखो सारी जीरो कट जाएंगी, ये सारी जीरो कट गई, 3 3 जीरो है, ये सारी कटेंगी। ठीक है, ये 3 3 जीरो कट गई। अब आगे देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर तो बच गया 20, 20 पंजे 100, 100 15 सत्ता 105, ये प्लस में है। ठीक है, 15 सत्ता 105 प्लस हो गया। अब यहाँ से रेशो बनाएंगे इसका, 20 पंजे 100, 16 सत्ता 112। ठीक है, 20 पंजे 100 और 26 की मल्टीप्लाई 7 से करो तो 7 से 42, 2 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया आपका। अब इसने बोला यहाँ से हो गया 205, यहाँ हो गया 212, यहाँ हो गया आपका 212। ठीक है, इसको लिख देते हैं 212, और यहाँ बन गया कितना, 282, 282। अब आगे देखते हैं क्या बोला है उसने, तो कुल लाभ का इसने बोला है 34,950 रुपये इस कुल लाभ हमें अर्जित हुआ, कुल लाभ। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। अब इसका टोटल प्रॉफिट इसको जोड़ते हैं भाई, 205, इसको जोड़ते हैं भाई, 205, 212 और 282, 5 और 4 9 हो गया, यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, 699 बन गया ये यहाँ पे। ठीक है, 5 और 4 9, 699, यानी कि ये वैल्यू दी है 699 की। हमें किसका हिस्सा निकालना है, पी का निकालना है, पी का कितना है 205। इसको सोल्व करते हैं भैया, अब इसको सोल्व करते हैं, ईमानदारी से सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 9, ये
3 से कटेगा, 9 से काट के देखते हैं इसको। ठीक है, 9 7 63, 9 से 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखो भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15, 0, ये आ गया हमारे पास। अब इसको काटते हैं हम, 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, ठीक है 10। 13 से चेक करते हैं, 13 से नहीं तो हम देखो इसको, ये पूरा पूरा कटेगा क्योंकि आंसर पूरा है, तो ये देखो यहाँ पे इसके 5 लेके आना लास्ट में, तो ये 5 पे कटेगा, यानी कि 50 हो जाएगा। अब 50 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, 0 25, 5 दूनी 10, 10,250 आ जाएगा। ठीक है, टोटल हिस्सा कितना आ जाएगा, 10 पी का हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पी का निकाला था हमने, तो पी का कितना आ जाएगा, 10,250 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐसा देते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई, 3 दोस्त हैं ए बी और सी, 5 10 और 12 के अनुपात में पास 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल दी। 6 महीने तक तो 12 लगाई, फिर 6 महीने बाद आधी निकाल दी। ठीक है, इन्होंने तो 12 12 महीने तक लगाई होगी। अब काट लेते हैं भैया, 6 से 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 2 से काट सकते हो, 5 10 और 9, ये बन गया रेशो। कुल लाभ कितना है, 1,48,000 रुपये कुल लाभ है, यानी कि कुल लाभ कितना होगा, 10 9 24, 24 की वैल्यू होगी। ठीक है, 1,48,000, ये टोटल कितनी होगी, 24, इस 24 यूनिट की वैल्यू दे दी। उसने क्या पूछा है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ, सी का कितना है, 9। 9 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, 9 के मल्टीपल में मिलेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई चेक करते हैं, तो ये कितना कितनी आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, लास्ट में 8 चाहिए तो 2 से आएगा, 2 से तो नहीं आएगा, और देखते हैं, 4 8 32, 4 7 7 से आ सकता है, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 68 हो गया। 4 से काट लेते हैं। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 7 28, तो 4 तिये 12, 4 7 28, 37 हो गया। अब 7 से काट सकते हैं, 7 पंजा 35, 7 से नहीं कटेगा, कहाँ गड़बड़ होगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 5 10 और 12 के अनुपात में निवेश किया, तो 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल दी। 6 महीने तक तो 12 यूज की, फिर आधी निकालने के बाद 6 और 6 रह जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इन्होंने 12 12 महीने तक की, ये 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 12 और 6 18, 2 से काटोगे 5, ये 10, ये 9। ठीक है, 10 और 9 19, और 5 24 हो गया। 24 यूनिट की वैल्यू कुल लाभ दिया हमें। कुल लाभ में से 1,48,000 रुपए के कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ बताना भाई। ठीक है, तो टोटल वैल्यू दे दी है हमें 1,48,000, 24 की वैल्यू। ठीक है, 24 की वैल्यू हमें दे दी, हमने इसी को सोल्व करना है। 24 की वैल्यू दी है हमें, तो ये आ जाएगी हमारी, इसको काटना पड़ेगा हमने। ठीक है, ये 37 का मल्टीपल देखते हैं। 37 का मल्टीपल वैसे भी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि 37 ट्रिपल ट्रिपल वैल्यू वाली जो होती है संख्या, वो 37 का मल्टीपल होती है। ये क्वेश्चन आंसर हमारा ठीक है, और क्वेश्चन भी ठीक है। ठीक है, ये 4 से काटना था हमने 6 पर। ठीक है, ये 4 सिक्के 24 होता है, ये 4 से काटा था ना, तो अब कट जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब 2 से इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। अब 1850 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आ जाएगा आपका 55,500 आ जाएगा आपका। ठीक है, 0 15 का 5, 24 और 1 25, 2 3 और 2 5, ये आ गया आपका। ठीक है, 18,500, यानी कि 2 जीरो थी आपकी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, उनका अनुपात ए बी और सी, उनका अनुपात 5:4:3 था। 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। ध्यान से सुनो भाई, ये बन जाएगी यहाँ पे इक्वेशन। अब देखो, यहाँ तो रेशो दे दिया और वहां पैसे एडिट कर दिए, तो यहाँ क्या होगा, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को बनाने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो पहले दो को उठा लेते हैं हम, ए और बी का रेशो चेक करते हैं। ध्यान से सुनना भाई, जहां जिसने ऐड नहीं किए, जिस जिस भी एक बंदे ने ऐड नहीं किए ना, उसको उठाना होता है। ध्यान से देखो, बी है और सी ने ऐड किए हैं, तो ए और बी ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ए और बी ले लिया। ध्यान से देखना भाई, ए और बी का जो अनुपात था, वो अनुपात कितना दिया था, 5:4 दिया था। 5:4, ये लिख दिया मैंने 5 अनुपात। अब इसके साथ लगाएंगे एक्स, इसके साथ लगाएंगे एक्स। ध्यान से सुनना भाई, 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए का अतिरिक्त, यानी कि ये 8 महीने तक निवेश किए हैं। ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, ये 8 महीने तक निवेश किए हैं। 4 महीने के बाद आया है उसने 1,000, यानी कि 5x प्लस में 1,000 निवेश किया। ये 4 महीने तक किए हैं इसने। ठीक है, ये 4 महीने तक किए हैं, और 4 महीने के बाद आया है वो, तो ये टोटल 8 महीने तक यूज किए हैं, ये लिख दिया हमने। अब आगे देखो। ठीक है, बी ने किया था, ये ए में ऐड कर दिए। ठीक है, ए ने ऐड नहीं किए, बी ने ऐड किए थे।
ये लिख लेते हैं, बस ये ध्यान रखना आपको किसने ऐड किए थे। एक वो बंदा लेना जिसने कुछ भी शेयर ऐड नहीं किया, तो ए ने कुछ भी ऐड नहीं किया तो ए ले लिया। बी और सी से भी निकाल दोगे लेकिन इक्वेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ वो हिस्सा लेना है जिसमें एक ने ऐड नहीं किया है। ए ने ऐड नहीं किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ए ने ऐड नहीं किया। देखो बी ने और सी ने ऐड किया है यहाँ पे, तो बी ने देखो क्या किया है 4 महीने बाद, तो जो 4x पैसा था वो पहले 4 महीने तक रहा है, उसके बाद आया है 4x प्लस में 1000 रुपये ऐड कर दिए उसने, वो कितने महीने तक रहे 8 महीने तक। उसके बाद अनुपात कितना हो गया 15/14, 15/14 का अनुपात हो गया। ठीक है, और जो ये ए ने ऐड किया है ना ये पूरे 12 महीने तक ऐड किया है। अब इसको सोल्व करना है बस हमने। ध्यान से देखो भाई 12 पंजे 60 होता है, पहले इसको ऊपर काट लेते हैं। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बन गया 4x। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई 14 से कर देंगे। ठीक है, ये आर पार गुना कर दिया हमने। यहाँ करेंगे हम 4 चौके 16x प्लस 8 की मल्टीप्लाई अंदर करो, 8 चौके 32x प्लस 8000 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना भाई 14 चौके 56x होता है, इजिकल टू 32 और 16 कितना हो गया 48x प्लस 8000। इसको इस तरफ लेके आएंगे, माइनस होगा 48 में से 56 गया तो ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, 8x इजिकल टू में 8000 और x इजिकल टू में कितना आ गया 1000 आ गया, ये x की वैल्यू 1000 आ गया। अब ध्यान से देखना उसने क्या पूछा है। तो शुरुआत में सी का निवेश कितना था 3 यूनिट था, और 3 यूनिट की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3000। तो 3000 आपका सी का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम पिछले टाइप के जैसा ही है। इसने बोला है ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, 7, 8 और 4 के अनुपात में निवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए 5800 रुपये निकाल देता है, यानी कि ए और बी का रेशो ले लेते हैं। वही यहाँ से ध्यान से देखना, इसने बोला है 7x ये और 8x ये दिया है। ये तो 5800 रुपये निवेश करता है, और प्लस में ये माइनस निकाल देता है, बी निकाल देता है, ये माइनस कर देना। देखो 1 साल के बाद है तो इसका मतलब पूरा पूरा टाइम लगा दिया इन्होंने। ठीक है, पूरा टाइम 7x की राशि निवेश की, उसमें टाइम कॉमन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से 7x प्लस 5800, 8x माइनस 4600, अब क्या होगा 8/5 हो गया उनका रेशो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 7×5 = 35x प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 58 की, तो 00 8×5 = 40, 4 25 और 4 29। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी परली तरफ 8 64x और इसकी माइनस में 0 0 8 × 48 का 8, 4 8 चौके 32 और 4 36, 368 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई आ गई। अब देखते हैं, अब इसको x को पहली तरफ भेजो, इसको इस तरफ ले आओ। 290 000 प्लस 368 000 64x माइनस 35x। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं हम। अब 64 माइनस 35 करोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 29x। अब इसको सोल्व करोगे आप, इसको जोड़ोगे तो आप 000 ये हो गया 8, 9 से 15, 5 और 1 6 658 हो गया। ठीक है, अब 658 को आप डिवाइड करोगे किससे 29 से, तो ये आपका आ जाएगा, इसको काट लेते हैं यानी कि x की वैल्यू निकाल देते हैं। ये हमारे पास ये आ गई 65,800/29 और गुणा में कितना आ जाएगा, हमें a का वैल्यू निकालना है। आर में कितना निवेश था 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, देखो ऑप्शन सारे दूर दूर हैं तो इसको लगभग 30 मान लेते हैं हम। 30 ध्यान से देखना भाई, इसको 30 मान लेते हैं। इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, या पहले मल्टीप्लाई कर लो आप। 0 7 8 56 का 6 यहाँ से लग गया 5, 7 5 35 और 5 40, 4 7 6 42 और 4 46 अपॉन में 3। अब इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, 15 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी कि 15,882 आपका आंसर आ जाएगा। इसको इस तरह सोल्व करना भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं टाइम कंज्यूमिंग वाले, ध्यान से करना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो भाई। 2 व्यक्ति ए और बी क्रमशः है इतने रुपए और इतने रुपए का निवेश करते हैं। ए और बी इतने रुपए का, यानी कि मैं लिख देता हूँ 3 और 4 जीरो है। ठीक है, और ये डबल जीरो यहाँ से काटोगे इसको, ये कट जाएगा। अब इसको फिर काटते हैं, 13 पे काटते हैं। 13 ये 100 बन गया। 13 से काटेंगे, 13 7 91 क्या, यानी कि 13 6 78 10। हाँ 13 6 78, तो 13 से नहीं कटेगा। हाँ 13 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। 4 से काट लेते हैं इसको, 2 से काट के और छोटा कर लेते हैं। 2 6 12, 2 पंजे 10। ठीक है, 650 हो गया। अब इसको 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसको काटते हैं, 13 से कटेगा, 13 3 39, 5 13 से कटेगा, 13 पंजे 65 50 और 13 3 39, 5 13 चौके 52, 2 से काट लो 25 और 17 आ जाएगा। 25:17 आ गया। ध्यान से देखना भैया, अब उसने क्या बोला कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना है। 40% तो समान विभाजित किया जाना, और बाकी जो निवेश के अनुसार विभाजित किया जाना, यानी कि बाकी कितना बच गया 60%। 60% इसके हिसाब से निवेश करना है, यानी कि 42। ठीक है, अब 42
पहले क्या करेंगे, अब ए और बी, ए को बी से 2448 रुपये अधिक निवेश करता है, यानी कि ये कितनी वैल्यू, 8 यूनिट की। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 2448 दी है यहाँ से, यानी कि 2448 ये वैल्यू दी है 8 यूनिट की, हम निकाल देंगे 42 की, और ये 42 किसका हिस्सा है, 60% का। यहाँ से 100% निकालना है, डायरेक्ट निकाल देते हैं, बस इसको काटना है। 8 से इसको काटते हैं, 8 तिया 24, 0 6, 8 6 48, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 6 से काटोगे 6 7 42, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 7 6 42, एक जीरो तो लगनी ही है 10 वाली, 7 6 42 और 7 तिया 21, 21,420 आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन का, ये बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी 4 में विभाजित है, ए बी सी और डी 4 बंदे हैं। बी को 3 हिस्से मिलते हैं, बी को 3 हिस्से मिलते हैं भाई, डी को 7 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 हिस्से मिलते हैं। ध्यान से सुनना भाई, सी और बी को डी दोनों की संयुक्त राशि का औसत, इन दोनों का संयुक्त 10 और इसका औसत 5 ये मिलता है। ठीक है, ए को बी के हिस्से का 2/3, ए को बी के हिस्से का 2/3 यानी कि 3 का 2/3 निकालोगे तो कितना आ गया, 2। ये रेशो बन गया वो, ये मिलता है। अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रकम कम है, बी का हिस्सा सी से 2 यूनिट कम है, इसकी वैल्यू कितनी है, 324, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 24, यानी कि 2 दूनी 4, 162 आ गया। ए और डी के हिस्से का योग, ए और डी के हिस्से का योग कितना है, 9, 9 गुणा में 324, 9 चौके 36 का 6, 3, 9 दूनी 18 और 3 21, अच्छा 162 था। ठीक है, 162 था, 1 यूनिट की वैल्यू 162 थी, तो 9 की निकालनी है, 162 गुना 9 दूनी 18 का 8, 1 9 छक्के 54 और 1 55, 5 9 और 5 14, 1458 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन होगा आपका। तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, और सेशन देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई, ठीक है।